and welcome to my YouTube channel. Wish you a very happy new year. May this new year bring a lot of happiness, health, wealth, prosperity and lot of positivity in everyone's life. ऐसा कहा जाता है कि change is the universal law of nature और आज भी change हुआ है, बदलाव हुआ है। साल 2020 को अलविदा कहकर हम आज एंटर कर गए हैं नए साल में। जिस तरह से हमको 2021 का इंतजार रहा, शायद ही इतना इंतजार किसी और साल का रहा हो। लेकिन सवाल ये उठता है कि जो उम्मीदें हम साल 2021 से लगाए बैठे हैं, क्या उन उम्मीदों पर खरा उतरेगा ये नया साल? क्या कोविड-19 जैसी महामारी से हमें इस साल निजात मिल सकेगी? कैसा रहेगा साल 2021? कैसा रहेगा हमारा करियर, बिजनेस, फाइनेंसेस, रिलेशनशिप, एजुकेशन एंड ऑफ कोर्स मोस्ट इंपॉर्टेंट हेल्थ। इस शो के जरिए ये सब जानेंगे मोस्ट ट्रस्टेड एस्ट्रोलॉजर ऑफ इंडिया, नॉस्ट्राडामस ऑफ इंडिया, संदीप कोचर जी से। आज हम जिन 4 राशियों का प्रेडिक्शन करेंगे वो हैं सेजिटेरियस, कैप्रिकॉर्न, एक्वेरियस एंड पाइसेस। हम ऑलरेडी अपने पिछले 2 एपिसोड्स में एरीज से लेकर स्कॉर्पियो राशि का प्रेडिक्शन कर चुके हैं और अगर आपने ये राशियां मिस कर दी हैं देन प्लीज डू वॉच आवर लास्ट एपिसोड्स। लिंक्स मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है और अगर आपने मेरे YouTube चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है देन प्लीज सब्सक्राइब गो कैंडिड विद योजना भारद्वाज और बेल बटन को हिट करना ना भूलें और आप मुझे मेरे FB पेज, इंस्टा और ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। सो लेट्स वेलकम आवर सेलिब्रिटी एस्ट्रोलॉजर संदीप कोचर जी। नमस्कार संदीप जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका शो में। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस और विश यू अ वेरी हैप्पी न्यू ईयर। थैंक यू सो मच योजना जी एंड आपको भी नव वर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं, क्योंकि 2020 के जाने का इंतजार कर रहे थे। नॉर्मली लोग क्या करते हैं, नए साल के आने का इंतजार होता है और इस बार ये साल ऐसा गया है कि सब लोग 2020 के जाने का इंतजार कर रहे थे, तो आखिर वो घड़ी आ गई। एंड और सबको जब नया साल आता है तो पहले लोग कैलेंडर की तरफ देखते हैं, उसके बाद दूसरा जो इंसान है जिसकी तरफ लोग देखते हैं वो है एस्ट्रोलॉजर कि अब एस्ट्रोलॉजर बताएंगे कि हमारा नया साल कैसे जाने वाला है। तो जिम्मेदारी बहुत बढ़ जाती है योजना जी नए साल की शुरुआत में। और यही वजह है कि क्योंकि जिस तरह से आपने बताया कि एस्ट्रोलॉजर की तरफ सब देखते हैं, तो यही वजह है कि जो ये शो है उसमें हमने ये सीरीज शुरू की जिसमें हम ईयरली प्रेडिक्शन कर सकें और आप लोगों को गाइड कर सकें कि ये जो अगला जो साल है 2021 जो है वो कैसा जाएगा। तो 2020 की बात करें तो काफ़ी कुछ सिखाया, जैसे आपने बताया, काफ़ी कुछ सताया भी, सिखाया भी, काफ़ी उतार चढ़ाव लोगों ने देखे और अब लोग यही चाह रहे हैं कि जो अब ये नया साल शुरू हुआ है आज से, अब ये जो कोविड पेंडेमिक है जिसकी वजह से ये सब हलचल हुई है ये जल्दी से खत्म हो। एंड आई रिमेंबर आपने हमारे पिछले शोज में भी बात की कि जो कुछ प्लानिटरी जो मूवमेंट्स हैं, जो पोजीशंस हैं 6 अप्रैल ऑनवर्ड इस तरह से होंगी कि सिचुएशंस धीरे धीरे करके इम्प्रूव होने लगेगी। सो जो लोग उम्मीद लगाए बैठे हैं इस नए साल से, तो क्या हम उम्मीद कर सकते हैं इस नए साल पे कि जो पुराने दिन हैं, जो अच्छे दिन हैं वो लौट आएंगे? जी देखिए, बिल्कुल मेरा ये मानना है कि उम्मीद बहुत इंपॉर्टेंट है किसी की भी लाइफ हो और कोई भी एस्पेक्ट हो, कोई कुछ भी कर रहा हो, बिना होप के कुछ नहीं होता। एंड इनफैक्ट आज की ही बात है, मैंने एक मैसेज आया 2021 लिखा था और उसमें उन्होंने बहुत क्रिएटिवली उसमें खाली स्लैशेस बनाए और वो होप बन गया। इट लुक सो ब्यूटिफुल, यू नो, आई रियली लाइक्ड इट कि इट इज़ ऑल अबाउट होप। जो आपने उम्मीद वर्ड यूज़ किया है कि मतलब वक्त बदलने के साथ सितारे भी बदल जाते हैं और अगर उम्मीद हो जहन में तो बंद दरवाजे भी खुल जाते हैं। बिल्कुल। और ये बात मैं आपको पूरी उम्मीद से मतलब कह रहा हूँ कि ये शायरी पहले की नहीं थी, अभी भी बनाई है मैंने। तो मुझे लगता है कि इंसान अगर थैंक यू उम्मीद रखे, होप रखे, तो आई थिंक एक जज्बे के साथ, एक हौसले के साथ, एक ऑप्टिमिज्म, पॉजिटिविटी, फेथ के साथ, खुद और खुदा पे यकीन, मैं हमेशा कहता हूँ खुद पे यकीन रखिए, ऊपर वाले पे यकीन रखिए, तो जिंदगी में इंसान आगे बढ़ जाता है। बिल्कुल बिल्कुल। और यही उम्मीद जो है, जो लोग हैं वो इस साल से लगाए हुए हैं और हम उम्मीद करते हैं कि सबकी ज़िंदगी में प्रॉस्पेरिटी आए, वो हेल्दी रहें, वेल्दी रहें, खुशियाँ लेकर आए ये नया साल। बिल्कुल। और मेरी तरफ से भी आपको भी, आपके परिवार को भी और जितने हमारे तमाम दर्शक हैं उनको भी ये नव वर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं और आपका ये साल should bring lot of happiness, prosperity, good health and lot of wealth and happiness, which I always say is the most important thing in life. थैंक यू सो मच फॉर योर विशेस संदीप जी। और अगर हम बात करें जो हमने पिछले 2 शोज़ किए, ईयरली प्रेडिक्शन जो आपने की एरीज से लेके स्कॉर्पियो राशि की, आज हम जो बात करने हैं, जो 4 राशियां हम लेंगे वो हैं सेजिटेरियस, कैप्रिकॉर्न, एक्वेरियस एंड पाइसेस। और रिसेंटली भी कुछ दिन पहले ही हमने देखा कि जुपिटर और सैटर्न का क्लोज जो है वो कंजंक्शन हुआ
और ये इट्स अ रेयर थिंग। और मैंने आपके जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे उस पर बहुत जो खूबसूरत पिक्चर्स हैं वो भी देखी जो आपने शेयर की। और जो ये चारों राशियां हैं आज जो हम ले रहे हैं, इनमें जुपिटर और सैटर्न जो है लॉर्ड हैं इन चारों राशियों के। और सबसे पहली जो राशि की हम बात करते हैं सेजिटेरियस यानी कि धनु राशि, रूल्ड बाय जुपिटर। एंड जुपिटर को वो कहा जाता है इज द प्लैनेट ऑफ नॉलेज एंड विजडम। एंड जो सैटर्न हैं वो कर्मा एंड जस्टिस उसके ले जाने जाते हैं। अब धनु राशि की हम बात कर रहे थे, तो अभी जो क्लोज कंजंक्शन हुआ है इन दोनों सैटर्न और जुपिटर का, इस राशि पर क्या इसका इम्पैक्ट आएगा? और अगर सबसे पहले हम बात करें फाइनेंशियली, करियर वाइज, बिजनेस वाइज, कैसा रहेगा ये साल? जी बिल्कुल, उससे शुरू करने से पहले मैं ज़रूर कहना चाहता हूँ कि दो तरह की अनुभूति मुझे होती है। ये वर्ड मैंने बहुत सालों बाद यूज़ किया है। फीलिंग होती है जब आप मुझसे बात कर रही होती है, मुखातिब होती है। पहला तो मुझे बहुत अच्छा लगता है कि आप बहुत सारी चीज़ों को जानती हैं, और दूसरी बात है कि आप मुझे भी रिमाइंड कराने की कोशिश करती हैं, बिकॉज ये मैंने भी ये बात नोटिस नहीं की कि हम चार जो राशि हमारी बची हुई हैं और वो दोनों के प्लैनेट गुरु और शनि ही हैं जिनके कंजंक्शन की हम बात कर रहे हैं। तो ये मुझे बहुत अच्छा लगा, और अगले ही पल मुझे एहसास हुआ कि योजना जी ने तो सब कुछ बता दिया, आप मेरे पास रहा क्या। तो आई रियली अप्रिशिएट। एक्चुअली वो कहते हैं ना कि असली पिक्चर अभी बाकी है, तो ट्रेलर था। नहीं, बट आई रियली अप्रिशिएट आपका जो रुझान है और आपको जिस तरह से आप अवेयर हैं, ये बहुत अच्छी बात है और सबको होना चाहिए। क्योंकि क्या है, उससे अगर आपको थोड़ा सा नॉलेज रहती है तो आपको कोई गुमराह नहीं कर सकता। आपको पता है कि इस समय क्या चल रहा है, और यू कैन रिलेट टू योर लाइफ एंड यू कैन अंडरस्टैंड थिंग वेरी इन अ बेटर वे। तो ये बहुत अच्छी बात मुझे लगी आपकी। थैंक यू। दूसरी बात वेलकम। दूसरी बात है कि धनु राशि की जिसकी बारी है, ये धनु राशि भी मेरी बहुत फेवरेट है, क्योंकि ये लोग बहुत फोकस्ड लोग हैं। एंड इनका सिंबल भी वही है, बोर एरो के साथ एक इंसान निशाना लगा रहा है। और वैसे भी कहा गया कि हमेशा चिड़िया की आंख दिखनी चाहिए। तो कहा गया कि तुम किस गली जा रहे हो, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू नो वेयर यू आर हेडिंग। इसीलिए कहा गया कि डायरेक्शन इज इंपॉर्टेंट देन स्पीड। तो धनु राशि वालों की स्पीड रुकी हुई थी योजना जी पिछले 2.5 साल से। शनि महाराज उनके धनु राशि के ऊपर चल रहे थे, विच वाज क्रिएटिंग लॉट ऑफ स्ट्रेस ऑन देम, जिसको हम 7.5 कहते हैं। वो जिम्मेदारी बढ़ाई, काफी स्ट्रेस भी रहा, और वो खाली शनि का ट्रांजिशन नहीं था धनु राशि के ऊपर, एक केतु का ट्रांजिशन भी चल रहा था। तो पिछले तकरीबन 1.5 साल जब शनि और केतु एक साथ ये कुंडली में थे, धनु राशि में थे, तो ये लोग बहुत ही फ्रस्ट्रेटेड रहे, बहुत ही स्ट्रेस उन्होंने फील किया। लेकिन परिवर्तन ही संसार का नियम है, और अभी परिवर्तन हो चुका है सितंबर में। धनु राशि से केतु निकल गए, तो इट इज़ अ गुड सिचुएशन। तो धनु राशि का एक अच्छी बात यह है कि आपकी एक नई शुरुआत हो जाएगी। जो स्ट्रेस आपने ऑब्जर्व किया है वो अब नहीं रहेगा, तो वर्स्ट इज ऑल ओवर। और आपके जो भी कॉम्पिटिटर्स हैं, किसी भी तरह के एनिमीज अब मुझे नहीं कहना चाहिए, कॉम्पिटिटर इज द राइट वर्ड नाउ, तो यू विल विन ओवर देम। क्योंकि छठे घर में राहु है, which is supposed to be one of the best placement। जब छठे घर में राहु होता है योजना जी, तो इसको कहते हैं शत्रु हंता। अच्छा जी, संस्कृत में, यानी एनिमीज विल बी डिस्ट्रॉयड। तो जो भी आपका कॉम्पिटिटर होगा, यू विल विन ओवर देट। तो ये हेल्प करेगा आपको किसी भी तरह का जो आप लाइफ में प्लान कर रहे हैं उसमें सपोर्ट करने में। तो दैट इज अ गुड थिंग टू हैव। गुरु आपके 2nd हाउस में है, विच इज अगेन गुड, धन भाव है, लेकिन वहाँ शनि की होने की वजह से थोड़ा सा लिक्विडिटी क्रंच हो सकता है। तो यहाँ पे मैं एडवाइस धनु राशि को यही करना चाहता हूँ कि अपने एक्सपेंसेस को कंट्रोल में रखें। कहते हैं मनी सेव्ड इज मनी अर्न, और वैसे भी 2020 में जो भी चीज़ें रुक गई और स्लो हो गई और जो हम चाहते थे नहीं हुआ, मुझे लगता है कि वो आप धीरे धीरे आप उस पर आगे बढ़िए, इंस्टेड ऑफ कि आप कोई रिस्क ले लें या कोई शेयर मार्केट में पैसे लगा दें रिस्क के साथ, वो मत करिए। बेसिकली लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट कुछ ये सोच रहे हैं, किसी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं योजना जी, जहाँ पे रिस्क इन्वॉल्व नहीं है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। राइट। बाकी मुझे नहीं लगता कहीं कोई तकलीफ है। हाँ, धनु राशि के जो लोग शादी नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि शनि 2.5 साल से उनको शादी डिले कर रहा था। जब भी शनि चंद के ऊपर आता है तो वो डिले कर देता है। तो वो उसका रास्ता भी खुल चुका है। केतु जो फ्रस्ट्रेट कर रहा था वो भी क्लियर हो गया है। तो शादी का टाइम इनका अप्रैल से शुरू हो जाएगा। तो जितने धनु राशि के लोग हैं जो बैचलर हैं, दोबारा शादी नहीं करना चाहते, जो शादी करना चाहते हैं, तो वो उनके लिए ये बहुत ही खूबसूरत पल है। एंड आई थिंक डेफिनेटली दे विल गेन फ्रॉम दिस ट्रांजिशन ऑफ गुरु। और बाकी कहीं कोई टेंशन आपको लेने की जरूरत नहीं है। द वर्स्ट इज ऑल ओवर। एंड मुझे लगता है कि 2021 धनु राशि के लिए काफी सिग्निफिकेंट होने वाला है। चलिए, तो ये तो अच्छी खबर है जो धनु राशि के लोग हैं उनके लिए। और मैं आपसे पूछने वाली थी कि जो मैरिजेस डिले हो गई थी, और आपने बताया कि हाँ अब इनके लिए रास्ता खुल गया है। लेकिन जो ऑलरेडी मैरिड हैं, क्योंकि रिलेशनशिप पे भी अफेक्ट हुआ 2020 में, और इनका तो जैसे आपने बताया कि 7.5 भी चल रही थी,
या ढैया आपने जो कहा, इनके रिलेशनशिप पे कैसा इम्पैक्ट रहेगा? ये आपने अच्छा याद दिला दिया, क्योंकि देखिए जब भी मैंने कहा कोई स्ट्रेस बढ़ता है और जो शनि और केतु का ट्रांजिशन एक साथ चल रहा था काफ़ी टाइम से, तो उसकी वजह से इंसान फ्रस्ट्रेटेड हुआ तो रिएक्ट करने लगा, और जब रिएक्ट करने लगा तो रिश्ते बिगड़ गए। तो अब ये वक्त वो है जिसमें धनु राशि को अपने रिश्तों पे काम करना चाहिए। तो कोई बात जब आपकी बिगड़ी है, कहीं कहीं मनमुटाव हुआ है, कहीं रिश्तों में दरार आई है, तो 2021 मुझे लगता है कि वो आपकी दरार को भर देगा। दूसरी बात है, अगर आप देखें 2021 का टोटल आता है 5, और 5 नंबर वैसे भी बुध ग्रह का नंबर है, द प्लैनेट ऑफ कम्युनिकेशन। यानी अगर आप अपनी बातचीत को बढ़ाते हैं, अपनी बातचीत को मिसअंडरस्टैंडिंग को दूर करते हैं विद सम काइंड ऑफ दोस्ताना रवैया, जिसको फ्रेंडलीनेस मैं कहता हूँ, या ह्यूमर के साथ, तो मुझे लगता है कि आपकी बहुत सारी जो रिश्ते जो खराब हुए थे या कहीं पे भी जो डिस्टेंस बढ़ गया था वो अब ठीक हो जाएगा। एंड जितने मैरिड धनु राशि के लोग हैं, जो आप कंसर्न है, आपका सही सवाल था, मुझे लगता है कि उनका काफ़ी पैचअप हो जाएगा और चीज़ें दोबारा पटरी पे आ जाएंगी। तो चलिए, ये तो अच्छा है कि करियर वाइज, बिजनेस वाइज, फाइनेंसेस वाइज तो अच्छा है ही, लेकिन जो रिश्ते 2020 में ख़राब हुए, अब उनको सुधारने का वक्त आ गया है। और जैसे संदीप जी ने कहा कि शादी के लिए आपके ऑप्शंस अब खुल गए हैं। हेल्थ वाइज भी एक बिग कंसर्न है 2020 में, तो ये रहा ही। अब इस नए साल पर इस राशि के लोगों की हेल्थ कैसी रहेगी, वेलबींग कैसी रहेगी? देखिए, हेल्थ के दो साइड हैं योजना जी। एक यह है कि जब स्ट्रेस बढ़ता है तो विच लीड्स टू एंग्जाइटी, और आज की डेट में पूरे वर्ल्ड में मेडिकल साइंटिस्ट और डॉक्टर्स यही कहते हैं कि एवरी बॉडीली एलिमेंट इज बिकॉज ऑफ योर स्टेट ऑफ माइंड। आप कोई भी लेटेस्ट मेडिकल जर्नल गूगल कर लीजिए, बॉटम लाइन में लिखा होता है ड्यू टू स्ट्रेस, एंड स्ट्रेस इज द स्टेट ऑफ माइंड, जैसे मैंने कहा। और हिंदी में कहते हैं कि एक सिचुएशन चिंता चिता के समान है। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही है। और दूसरी बात यहाँ पे क्या है कि एक चिंता की बात और है कि इनका जो बृहस्पति जो इनका ग्रह है, जो इनके हेल्थ को रूल करता है, अगर धनु लगन की हम बात करें, तो वो वीक हो गया है। तो जब लगन का मालिक जो हेल्थ को रूल करता है वो वीक है, तो उसको भी स्ट्रांग बनाने की जरूरत है। तो थोड़ा सा स्पिरिचुअल कनेक्ट, थोड़ा सा अध्यात्म की तरफ अगर रुचि बढ़ेगी, तो आई थिंक वो भी इनको सपोर्ट करेगा अपनी हेल्थ को सुधारने में, और थोड़ा सा केयर करे, बिकॉज वैसे भी कहा जाता है प्रिकॉशन इज बेटर देन क्योर। यस, बिल्कुल। तो क्या ये पूरे साल ही इनको हेल्थ कंसर्न रखना चाहिए, जनवरी टू दिसंबर? नहीं, आई थिंक अप्रैल से डेफिनेटली थिंग्स विल बिकम बेटर। एक तो ये कहते हैं कि ज्योतिष में सबसे पहले आपको पता होना चाहिए। तो आज जो भी हमारा शो देख रहा है, उसके बाद पता चल गई कि आखिर ऐसा क्यों हुआ, रिश्तों में ऐसा क्यों हुआ, मैं क्यों फ्रस्ट्रेट हुआ, और ऐसा क्यों जिंदगी में चल रहा था, क्यों मेरी मैं स्ट्रेस और एंग्जाइटी मेरी क्यों बढ़ गई थी, अब उसको समझ में आ गया। तो आज उसको पता चल गया कि इट इज़ ऑल ओवर। तो एक साइकोलॉजिकली या इमोशनली इट इज़ अ बेटर सिचुएशन फॉर हिम। और दूसरी बात है कि अप्रैल से गुरु भी जो है वो डायरेक्ट हो जाएगा, मतलब जो मकर से कुंभ राशि में चला जाएगा। दैट इज अ बेटर टाइम। बिल्कुल। तो चलिए, अब इनके अगर स्टूडेंट्स की कैटेगरी की बात करें, इस राशि के लोगों की, उनका ये जो साल है, नया साल, वो कैसा रहेगा? स्टूडेंट के लिए बहुत अच्छा साल रहेगा, क्योंकि यहाँ पे एक तो मैंने कहा था कॉम्पिटिटर्स के ऊपर विन, यानी अगर आप जो भी करना चाहते हैं, नया कॉलेज में एडमिशन लेना है या कुछ कॉम्पिटिटिव फील्ड में आगे जाना है, तो इट इज़ अ गुड ईयर जहाँ पे दे मे गेट लॉट ऑफ सक्सेस। तो धनु राशि के लिए वैसे भी वो लोग वाइज होते हैं, लर्निंग एबिलिटीज़ उनकी स्ट्रांग होती हैं, तो उनमें उनको भी उससे फ़ायदा होगा। और ये एस्ट्रोलॉजिकली भी उनके जो गोचर जो ट्रांजिशन चल रहा है, ये उनको सपोर्ट करेगा। स्टूडेंट के लिए भी अच्छा साल जाएगा। ओके, तो चलिए, बस थोड़ा सा एक हेल्थ वाइज कंसर्न है फॉर फ्यू मंथ्स, एंड बाकी जो है आपका साल जो है वो अच्छा रहने वाला है। अब हम नेक्स्ट राशि की तरफ मूव कर लेते हैं संदीप जी, जो है कैप्रिकॉर्न यानी कि मकर राशि, एंड दिस राशि इज रूल्ड बाय सैटर्न। सो जो ये क्लोज कंजंक्शन हुआ, क्या इसका कोई इम्पैक्ट इस राशि पर देखने को मिलेगा, और ये साल कैसा रहने वाला है बिजनेस वाइज, फाइनेंशियली और करियर वाइज? बिल्कुल, देखिए आपने एकदम सही कहा। और यहाँ पे जो सबसे पॉपुलर राशि हो गई पिछले कुछ वक्त में 12 राशियों में से, वो मकर राशि है। क्योंकि जैसे आप अभी कह रही थी कि ये कंजक्शन था और सब लोगों ने देखा, मैं भी, ये भी हमारी 30 फ्लोर की बिल्डिंग है, और यहाँ पे भी मैंने टेरेस पे जाके वो वीडियो शूट किया और पिक्चर्स खींची, और वो फॉर्चुनेटली एक्सक्लूसिव बहुत वो क्लियर भी आया, तो इट वॉज वेरी गुड जी। तो सबको एक था कि भाई 400 साल बाद वो ऐसे नज़र आ रहा है। तो आई थिंक ये जो मकर राशि पॉपुलर हो गई उसकी वजह से, एस्ट्रोनॉमी की वजह से। लेकिन एस्ट्रोलॉजिकली जब दो ग्रह, वो भी शनि और गुरु जैसे ग्रह, हर 20 साल में वो लोग आपस में मिलते हैं, और मकर राशि में मिलना, जहाँ पे शनि का खुद का घर है और गुरु नीच का हो जाता है, तो एक तरह से वो नीच भंग भी हो गया। मैं तो
ये कह सकता हूँ। दूसरी बात क्या है कि शनि कर्म को रूल करता है और गुरु धर्म को रूल करता है। और मैंने अभी भी मेरे जहाँ पे भी आप दर्शक देखेंगे मेरा न्यू ईयर प्रेडिक्शन प्रिंट हुआ या किसी वेबसाइट में अपलोड हुआ टेक्स्ट फॉर्म में, तो मैंने हेडलाइन उसकी यही दी हुई है योजना जी कि 2021 इज ए ईयर ऑफ धर्म एंड कर्म। बिल्कुल, यानी धर्म गुरु और कर्म शनि। तो धर्म और कर्म के साथ जो इंसान आगे बढ़ेगा, धर्म संगत कर्म करेगा। और ज्योतिष का सबसे बड़ा राजयोग यही है कि भाग्य स्थान का मालिक होता है धनु, धनु का मालिक होता है गुरु और कर्म का मालिक होता है शनि। तो धर्म और कर्म जब एक साथ जुड़ जाते हैं तो उसको कहते हैं धर्म कर्माधिपति राजयोग, यानी वसुधैव कुटुंबकम, वन वर्ल्ड वन फैमिली। तो इस सोच के साथ अगर इंसान दूसरों की मदद करे, और वैसे भी कहा जाता है जो इंसान दूसरों की मदद करता है ऊपर वाला उसकी मदद जरूर करता है। तो थोड़ा कंपैशन की भावना के साथ, क्योंकि अभी देखिए कितने लोगों की जॉब चले गई, कितने लोगों का नुकसान हुआ, तो आप किसी भी तरह से अगर किसी की मदद कर सकें, जो भी आपका सामर्थ्य है, किसी को मोटिवेट कर दीजिए कम से कम, तो वो एक आपको इट विल कम बैक टू यू इन मेनी वेज। कहते हैं कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन है, व्हाट एवर गोज अराउंड कम्स अराउंड। तो इस तरह से मकर राशि वालों को ये मैं एक सलाह जरूर दे सकता हूँ कि एक चैरिटेबल बेंट ऑफ माइंड के साथ, एक केयरिंग के अपने अप्रोच के साथ और एक कंपैशन के साथ अगर आप सोसाइटी के लिए अपने, चाहे वो आपके दोस्त हों, रिश्तेदार हों, नेबर्स हों, कुछ अगर आप करते हैं तो आई थिंक इट इज़ अ वेरी गुड आइडिया। बिल्कुल, जैसे आपने बताया कि धर्म और कर्म वो जो है इस राशि पर इम्प्लीमेंट होता है कि इस राशि के लोग धर्म के साथ चलें और कर्म करें तो उसका फल उनको ज़रूर मिलेगा जी। और हेल्थ वाइज कैसा रहेगा संदीप जी? देखिए मकर राशि का क्या है कि मकर राशि का वैसे तो मालिक शनि है और शनि जब चंद्रमा के ऊपर आता है, चंद्रमा और शनि में शत्रुता है, तो ऐसे में क्या होता है कि उनका स्ट्रेस लेवल बढ़ जाता है। और वैसे भी अगर किसी ज्योतिषी ने उनको ऑलरेडी बता दिया है कि भाई साहब आपकी 7.5 चल रही है, तो तब से वो टेंशन में तो ऑलरेडी आए हुए हैं। लेकिन हमने पहले भी कितनी बार डिस्कस किया है योजना जी, और मैंने बताया कि 7.5 इस जैसे सिचुएशन जहाँ पे आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ सकती हैं, जिम्मेदारियां बढ़ सकती हैं, और यही जिम्मेदारियां आगे बढ़ के आपको अपॉर्चुनिटी में कन्वर्ट होती नजर आएंगी। तो मैंने देखा है 7.5 में लोग 0 से करोड़पति बन चुके हैं। तो कहने का मतलब है 7.5 इज नॉट ए बैड सिचुएशन, ये खाली एक ब्रांडिंग किया हुआ है नेगेटिवली। बट अगर आप सही तरह से आगे चल रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, अपना फोकस बना के रखा हुआ है, तो फिर आपको टेंशन नहीं लेना चाहिए। क्योंकि आज हमने, जैसा आपने खुद ही वो लाइन बोली थी, चिंता और चिता की बात की थी, तो अगर आप स्ट्रेस बढ़ा लोगे, अपना स्ट्रेस, शनि आपके ऊपर आ गया है, तो टेक इट एज ए अपॉर्चुनिटी कि ये वो टाइम है जिसमें आपको जिम्मेदारी दी जा रही है। क्योंकि अभी तक आप बैठे थे, अभी तक आपकी यही शिकायत थी कि एक बार हमें मौका तो दीजिए, गिव मी वन मोर चांस। और जब आपको मौका मिला है तो आप कंप्लेंट कर रहे हैं कि भाई सारी जिम्मेदारियां मुझे दे दी हैं। तो दिस इज द टाइम यू शुड टेक इट एज ए अपॉर्चुनिटी। और मुझे कंफर्म है कि आप इसको एक पॉजिटिव एंगल से देखेंगे तो आपका स्ट्रेस नहीं होगा, स्ट्रेस नहीं होगा तो आप हेल्दी रहेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, जो नजरिया है वो चेंज करने की जरूरत है एंड see it as an opportunity। और एब्सोल्युटली मैरिड लाइफ और लव लाइफ, रिलेशनशिप, ये कैसा रहने वाला है इन राशि के लोगों का? देखिए मकर राशि के लोग योजना जी थोड़े से मटेरियलिस्टिक होते हैं। तो उनके लिए प्यार मोहब्बत बाद में आता है, पहले उनके लिए नंबर गेम इंपॉर्टेंट है, उनका प्रोफेशन इंपॉर्टेंट है, उनके दे आर वेरी एम्बिशियस पीपल। और मैं एक चीज़ आपको बता दूं, बहुत सारे दर्शक भी शायद ना जानते हों कि शाहरुख खान और सलमान खान जी दोनों की मकर राशि है। और यहाँ पे बात मैं चंद्र राशि की कर रहा हूँ, सनसाइन की नहीं कर रहा हूँ। क्योंकि मैंने कभी भी जब भी वीडियो अपलोड किया और मैंने ये बात बोली तो मुझे कमेंट लिख देते हैं लोग कि अरे भाई साहब आपको पता ही नहीं है कि वो तो वो सनसाइन लिख रहे होते हैं और मैं मून साइन की बात कर रहा होता हूँ। बिल्कुल, हम हमेशा प्रोग्राम में चलाते रहते हैं कि जितनी भी राशियाँ हम डिस्कस कर रहे हैं शो पर, वो सब मून साइन के अकॉर्डिंग है जी। तो बाकी भी दर्शक जो ये सोच रहे हैं कि अरे मैं अभी कमेंट करूंगा कि वो मकर राशि नहीं है, तो उनको बता देता हूँ कि मैंने दोनों की इंडिविजुअल हॉरोस्कोप देखी है पर्सनल लेवल पर, और दोनों की मकर राशि है और ये चंद्र राशि है। तो ये बात आप जरूर समझ लें। तो ये लोग देखिए कितने एम्बिशन है, क्योंकि मेरा ये मानना है कि सोचोगे नहीं तो होगा कैसे। सबसे इंपॉर्टेंट है आपका थॉट, एंड आई ऑलवेज बिलीव, मेरा बचपन से ये मैंने कहीं स्टेटमेंट पढ़ा था, दोज हु ड्रीम द मोस्ट डू द मोस्ट। राइट, तो सपना देखना बहुत जरूरी है। तो मकर राशि का जो सबसे बड़ा जो थॉट है वो उनका यही है कि दे रियली वांट टू एक्सेल, दे रियली वांट टू डू मोर एंड मोर, और यही उनको जिंदगी में आगे बढ़ाता है। तो ऐसे में मैं यही कह सकता हूँ कि इट विल बी अ वेरी इवेंटफुल एंड फ्रूटफुल ईयर फॉर देम। गुरु उनके चांद के ऊपर आ गए हैं, विच विल क्रिएट लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटीज फॉर देम। तो आई थिंक दिस इज अ वेरी गुड टाइम इवन फॉर देयर करियर एंड मेक अ गुड लाइफ। और करियर, और जो आपने सबसे इंपॉर्टेंट जो कहा था मुझे रिलेशनशिप का, शनि जब चांद के ऊपर आता है तो वो रिलेशनशिप में थोड़ा सा कोल्डनेस क्रिएट कर सकता है।
तो यहाँ पे मैं ये ज़रूर कह सकता हूँ कि अपनी बातचीत बंद मत करिए। तो जितना कम्युनिकेशन बनेगा, और वैसे मैंने कहा 2021 5 नंबर है जो कम्युनिकेशन का प्लैनेट है, तो जितना आप फ्रेंडली इन्वायरमेंट क्रिएट करेंगे, जितना हंसी मजाक करेंगे, जितना दोस्ताना रवैया अपनाएंगे, उतना ये रिलेशनशिप इनके मजबूत बने रहेंगे। ओके। तो चलिए संदीप जी, तो मैं कह ये रहा था एक्चुअली कि ये करियर की बात मैं इसलिए लाया था कि इनके लिए एम्बिशन इंपॉर्टेंट है और रिश्ते बाद में आते हैं। लेकिन अगर ये थोड़ा सा तालमेल बना लें बिटवीन देयर मटेरियलिस्टिक लाइफ एंड बिटवीन देयर पर्सनल लाइफ, तो देन इट इज़ अ वेरी गुड आइडिया। और 2021 में इनको ये कसम खानी चाहिए कि और भी गम है ज़माने में काम के सिवा, और वो है मोहब्बत। तो घर में थोड़ी सी प्यार, थोड़ा सा मोहब्बत, थोड़ा सा अपने रिश्तों पर थोड़ा सा तवज्जो अगर दें, तो आई थिंक दैट इज़ ए वेरी गुड एडवाइस। बिल्कुल, लाइफ में बैलेंस बहुत ज़रूरी है, और दोनों ही काम में भी और अपनी पर्सनल लाइफ में दोनों में बैलेंस बना के चलेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। और स्टूडेंट्स के लिए संदीप जी, क्या आपकी अर्ली प्रेडिक्शन है? देखिए, स्टूडेंट थोड़ा सा स्ट्रेस फील कर सकते हैं बिकॉज सैटर्न उनके राशि के ऊपर आ गया है, तो उनको लगेगा कि अभी वक्त बहुत कम बचा है। पहले लग रहा था एग्जाम पोस्टपोन होते जाएंगे, फिर पता चला एग्जाम की डेट आ गई, तो बहुत लोग जो हैं वो प्रिपेयर भी नहीं करते। यू नो, मैं भी ऐसी था स्कूल में, हमें भी यही लगता था कि अभी शायद छुट्टियाँ और एक्सटेंड हो जाएंगी तो अभी और टाइम मिल जाएगा, और पता चला कि एग्जाम आ गए और हमने पढ़ाई नहीं करी। तो उनके लिए, मुझे भी अपना बचपना याद आ गया, तो उनके लिए स्ट्रेस का टाइम हो सकता है। लेकिन जो लोग डिसिप्लिन है, और शनि डिसिप्लिन सिखाता है, और अगर आप टाइम टेबल से चल रहे हैं तो फिर आपको बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है। और मकर राशि के लोग डेफिनेटली, जितने स्टूडेंट हैं वो अपने नॉलेज को बढ़ाएंगे, अपनी पढ़ाई को और आगे लेकर जाएंगे, और डेफिनेटली दे विल डू वेल इन देयर स्टडीज एंड दे विल सिक्योर गुड मार्क्स बिकॉज इट इज़ अ गुड कॉम्बिनेशन। गुरु जो है वो नॉलेज को रूल करता है, विजडम को रूल करता है, लर्निंग को रूल करता है। तो आई थिंक इट्स अ वेरी गुड टाइम व्हेन गुरु इज ऑन देयर कैप्रिकॉर्न, उनकी राशि के ऊपर, जो 12 साल में एक बार आता है। तो ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है उनके लिए। तो बिल्कुल ये, या इवन अगर कोई अपने एजुकेशन को अपग्रेड भी करना चाहता है कि मुझे भी लगता है MBA कर लेना चाहिए और मैं इतने सालों से जॉब कर रहा हूँ, मेरा प्रमोशन नहीं हुआ है, तो आई थिंक ये काफ़ी, मकर राशि की और कुंभ राशि की बारी अभी नहीं आई है, लेकिन ये दोनों राशि है जो 2021 में अपने एजुकेशन को आगे लेवल पे ले जाना चाहती है। बिल्कुल, तो ये अपॉर्चुनिटी भरा साल है अगर हम ये कहें तो मकर राशि के लिए। जी बिल्कुल। और एक्वेरियस, अब कुंभ राशि पर आ जाते हैं, विच इज़ रूल्ड बाय सैटर्न, और एक्वेरियस के नाम में एक्वा है, बट एक्चुअली दिस इज द लास्ट एयर साइन ऑफ दिस ज़ोडिएक। इनका जो कैसा रहेगा पूरा ये बिजनेस, करियर, फाइनेंसेस, और जो हम कंजंक्शन की बात कर रहे थे, क्या इसका इम्पैक्ट कुछ इस राशि पर देखने को मिलेगा? देखिए, ये बिल्कुल आपने सही कहा है, ये लास्ट एरी साइन है, और ये लोग ख्यालों में बहुत रहते हैं और ज़िंदगी को प्लान करने में लग जाते हैं, क्योंकि एरी साइन है, और एरी का मतलब हुआ सोच। यू नो, इस सोच में बैठे हैं झुकाए हुए सर हम, कि उठेंगे तेरी महफिल से तो जाएंगे किधर हम। तो थोड़ा सा मुझे लगता है कि प्रैक्टिकलिटी की तरफ आगे बढ़ना चाहिए। और ये बात मैं इसलिए भी कह रहा हूँ क्योंकि इस समय जो कॉम्बिनेशन की आप बात कर रही थी गुरु और शनि की, ये इनके 12वें घर में चल रहा है। अब 12वें घर में गुरु जब भी गोचर करते हैं तो ये सीधा रूल है कि कोई मेजर परिवर्तन उनकी ज़िंदगी में आ सकता है। तो बहुत से लोग ऐसे होंगे कुंभ राशि के, और मैं चंद्र राशि की बात कर रहा हूँ, मैं रिवाइंड करा रहा हूँ। बिल्कुल। कुंभ राशि के बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो अपने फील करेंगे कि उनका शहर बदल रहा है, कि उनका देश बदल रहा है, कि उनके काम करने का तरीका बदल रहा है, उनका प्रोफाइल बदल रहा है, बहुत सारे परिवर्तन देखने को मिलेंगे। एक वजह तो 12वें घर में गुरु, जो पूरी 12 साल में एक बार होता है कि आपका इतना बड़ा ट्रांजिशन या कोई फेज आता है चेंज का। दूसरा बड़ा रीज़न है योजना जी यहाँ पर, वो है राहु और केतु उनके केंद्र में चल रहे हैं। और ये राहु केतु का ट्रांजिशन अभी पूरा 15 महीने बाकी है, यानी ये साल भी और मार्च अगले साल तक। तो ये कंफर्म है कि कुंभ राशि के लोग अगर कहीं परिवर्तन का रूल, जैसे कहा गीता में लिखा गया कि परिवर्तन ही संसार का नियम है, तो ये नियम जो है ये कुंभ राशि पे लगेगा 2021 में। जी जी जी। तो मेजर चेंज है, चाहे आप घर बदल लें, चाहे आपका जॉब बदल जाए। मेरे कहने पे जॉब मत बदलिए, लेकिन बदलने के आसार पूरे हैं। तो आपका प्रोफाइल बदल सकता है, सिटी भी बदल सकता है, और कंट्री भी बदल सकती है। यानी बहुत सारा परिवर्तन जो है, पूरा परिवर्तन भरा साल 2021 में कुंभ राशि का रहने वाला है, ये हेडलाइन होनी चाहिए। बिल्कुल। तो ये परिवर्तन ये पॉजिटिव साइड में ही हम इसको मान के चलें, जो भी चेंजेस होंगे? जी, वो डिपेंड करता है इंडिविजुअल हॉरोस्कोप में योजना जी कि उनकी कुंडली में वक्त कैसा चल रहा है। क्योंकि ये तो हम गोचर की बात कर रहे हैं, और ये हमने एक जनरल प्रेडिक्शन की है कि भाई ऐसा सोच हो सकता है, आप ऐसा प्लान कर सकते हैं, ऐसा चेंजेस आ सकते हैं। अगर आपका कुंडली में अच्छी दशा चल रही है तो फिर इट विल बी ए ग्रेट अपॉर्चुनिटी फॉर यू। अगर वो टाइम अच्छा नहीं है और आपको लगता है कि बहुत हुई जॉब और मुझे बिजनेस करना चाहिए, अगर वक्त खराब है तो आपका नुकसान हो सकता है। तो इसलिए एक अच्छे ज्योतिषी को अपनी कुंडली आप जरूर एनालाइज कर पाइए, और ये जानने की कोशिश करिए कि जो भी आप प्लान कर रहे हैं या जो परिवर्तन करना चाहते हैं वो
आपके लिए राइट है, Okay. वक्त आपका ठीक चल रहा है कि नहीं, क्योंकि मैं हमेशा कहता हूँ जी। टेकिंग राइट डिसीजन एट द राइट टाइम इज व्हाट वी कॉल लक। सही वक्त पे जिसने निर्णय लिया वो किस्मत ने साथ उसी का दिया। बिल्कुल बिल्कुल, दैट्स रियली इम्पोर्टेंट। और हेल्थ वाइज, बिकॉज 2020 में तो हेल्थ एक काफ़ी बड़ा कंसर्न रहा, तो कुंभ राशि के लोगों के लिए ये कैसा आ जाने वाला है हेल्थ एंड वेलबींग वाइज? देखिए हेल्थ के लिए योजना जी इसमें क्या है कि जैसे मैंने पहले भी कहा कई बार कि इट इज़ ऑल इन द माइंड। एंड ये कुंभ राशि के 4th हाउस में राहु का ट्रांजिशन है, चौथा घर होता है इंसान की खुद की मेंटल पीस का। तो उनको ऐसा लगेगा कि ऐसा हो रहा है, कुछ हो नहीं रहा है, बट हाँ मतलब दे माइट जस्ट परसीव और दे माइट जस्ट थिंक और दे माइट हैव सम फियर ऑफ अननोन, सम काइंड ऑफ इल्यूजन, सम काइंड ऑफ फोबिया। मतलब ऐसा लग रहा है कि अपन को कुछ हो रहा है ये मुंबई में। तो बिल्कुल आप मुंबई में रह के आप मुंबई कर हो गए एकदम से। नहीं मुझे, मैं तो मजाक में यूज कर रहा हूँ, मुझे आती नहीं है लैंग्वेज, लेकिन बहुत अच्छी है, नहीं आपके मुंह से बहुत अच्छा लगा सुन के। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि भाई कुछ नहीं हो रहा है, तू अभी अपने काम में फोकस कर, और ये टाइम को जितना ऑप्टिमिस्टिक वे में रहेगा, बिकॉज इट इज ऑल व्हाट इज देयर इन योर माइंड, अपने मन को मजबूत बनाने का है। तो ऐसे में इंसान अगर थोड़ा स्पिरिचुअल कनेक्ट के साथ, थोड़ा मेडिटेशन के साथ अगर अपने आप को स्ट्रांग बनाता है, तो ये जो फियर की बात मैं कह रहा था, ये फियर उनके मन में नहीं रहेगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कुंभ राशि के लिए, बिकॉज हेल्थ इज अबव वेल्थ, अबव एवरीथिंग। हेल्थ इज एवरीथिंग एक्चुअली मेरे हिसाब से। मतलब अगर सबसे बड़ी पूंजी है इंसान की वो हेल्थ है। और जब वो एक्चुअली जब वो बीमार होते हैं ना, तभी रियलाइज करते हैं योजना जी, ये बात तो हमें बड़े बुजुर्ग सब सिखा रहे हैं सालों से, लेकिन जब इंसान फंसता है तब उसे रियलाइज होता है। जी बिल्कुल, तो ये नेगेटिव थॉट मुझे लगता है कि इनको मन से निकाल देना चाहिए। सो इट्स ऑल इन माइंड। जैसे संदीप जी ने कहा कि ऐसा कुछ होगा नहीं, आपको लगेगा। सो अब जैसे संदीप जी ने पहले आपको गाइड कर दिया है, तो आप समझ सकते हैं कि वो चीज़ है ही नहीं जो आप सोचकर चलेंगे। और बिल्कुल, और देखिए प्रिकॉशन इज बेटर देन क्योर योजना जी। अपना देखिए एक इंसान अगर वो जैसे ही 35-40 के आसपास क्रॉस करता है, तो उसे साल में एक बार रेगुलर मेडिकल चेकअप कराना चाहिए। और इंसान अगर अपना उनका एक अच्छा रिजीम है कि वो मॉर्निंग वॉक पे जाते हैं, कि जॉगिंग करते हैं, कि जिम जाते हैं। मुंबई में बहुत अच्छा कल्चर है। मैं दिल्ली 20 साल रहा, और जब मैं मुंबई आया तो देखा कि ज़मीन आसमान का फ़र्क है। वहाँ पे लोग मक्खन और डाल दीजिए भाभी जी, और यहाँ पे क्या है, लोग जिम, उनका एक ऐसा रिचुअल है कि मंदिर नहीं गए तो कोई बात नहीं, लेकिन जिम मिस होना नहीं चाहिए। तो दैट इज समथिंग पीपल आर रियली अवेयर। ऐसा नहीं है कि सारे फिल्मी लोग हैं यहाँ पर, बाकी लोग भी हैं, लेकिन वो कहते हैं ना कि खरबूजा को देख के शायद खरबूजा तो आई थिंक इट इज अ ग्रेट मोटिवेशन। यस, आई आल्सो मेक श्योर कि मैं कम से कम टेरेस पे जाके, जबकि यहाँ इसी बिल्डिंग में जिम है, लेकिन मैं टेरेस पे वॉक कर लेता हूँ, मौसम बहुत अच्छा है। तो आई थिंक इट गिव्स यू लॉट ऑफ स्ट्रेंथ एंड लॉट ऑफ फील गुड फैक्टर। बिल्कुल बिल्कुल, ये होना ही चाहिए, हर किसी को अपनी लाइफ में अपनाना चाहिए जो फिटनेस है। और जैसे आपने कहा कि लोग मंदिर ना जाए, लेकिन जिम जाना नहीं भूलते। और ये कहना गलत नहीं होगा कि जो आपकी बॉडी है वो किसी मंदिर से कम नहीं है, और इसलिए आपको इसको मेंटेन करके रखना चाहिए। बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं। तो और इनकी मैरिड लाइफ और रिलेशनशिप के बारे में आप क्या कहेंगे, कैसा रहेगा इनका 2021? देखिए एक्वेरियस वाले लोग नेटवर्किंग में बहुत बिलीव करते हैं, कनेक्शंस में, सोशल लोग होते हैं जी। तो इनको थोड़ा सा एक बैलेंस यहाँ पे ज़रूर बनाना चाहिए। ओके। मैं ऐसे बहुत सारे हस्बैंड को जानता हूँ, दोज आर कहते हैं उनको कि सेंटर ऑफ अट्रैक्शन होते हैं किसी भी पार्टी में। और मैं एक एग्जांपल ज़रूर कोट करता हूँ, पता नहीं पहले कभी हम आपको इस शो में बताया कि नहीं, कि वो भाभी जी आपकी साड़ी बहुत अच्छी लग रही है। तो भाभी जी वो साड़ी 3rd टाइम 4th टाइम पहन के आई थी और आपको बहुत अच्छी लग रही थी, और आपकी वाइफ ने पहली बार नई साड़ी पहनी थी, आपने एक बार भी उसको नहीं बोला। तो ये मिस कर जाते हैं, तो ये एक जो शिकायत है, तो ये इनकी वाइफ को जरूर रहती है। तो उनको मैं ज़रूर ये बात कहना चाहता हूँ कि एक बैलेंस बनाइए, बिकॉज रिश्ते बहुत नाजुक होते हैं। कई बार हो सकता है कि कोई आपसे ना कहे, लेकिन मन में एक मलाल, एक तरह का वो रह जाता है, एक डिस्टेंस क्रिएट हो जाता है। तो वो एक इजहार करना बहुत ज़रूरी है, अपनी बातों को शेयर करना बहुत ज़रूरी है। आजकल सारा खेल मार्केटिंग का है, तो अगर आप अपनी बातों को कहेंगे नहीं, प्रोजेक्ट करेंगे नहीं, तो पता कैसे चलेगा? बिल्कुल बिल्कुल, आपके कुछ अंदर है तो उसे बाहर भी एक्सप्रेस करें, बहुत ज़रूरी है। एब्सोल्युटली, मतलब वो उससे बेचारे ने इतना अच्छा खाना बनाया, 2-3 घंटे लगा दिए, आलू उबाल के आलू छीले, पराठे बनाए, और आप खा भी गए और एक एक्स्ट्रा खा लिया, लेकिन एक बार भी आपने ये नहीं कहा कि आज कमाल के पराठे बने थे।
ये जो छोटी छोटी चीजें हैं जो आप हमेशा एडवाइस करते हैं हमारे व्यूअर्स को, ये बहुत जरूरी है एक रिलेशनशिप। छोटी छोटी, बिल्कुल छोटी छोटी चीजें हैं जो हम लोग नजरअंदाज कर देते हैं और वी टेक इट फॉर ग्रांटेड एक्चुअली। बट मुझे लगता है कि थोड़ा सा अगर इंसान छोटी छोटी बातों पे केयर करे, छोटा छोटा हंसी मजाक करे, प्यार का इजहार करे, एक शुक्राना बहुत इंपॉर्टेंट है कि भाई आप, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट। एब्सोल्युटली। और स्टूडेंट्स के लिए कैसा रहेगा 2021? स्टूडेंट, मुझे लगता है बहुत सारे स्टूडेंट बिकॉज अभी वो कन्फाइंड रहे और पेरेंट्स के नज़दीक रहे, कहीं जा नहीं पाए और इतना उनको प्रेशर रहा या जो भी रहा किसी भी तरह का, मुझे लगता है कि वो बहुत सारे स्टूडेंट जो हैं 2021 में ओवरसीज़ का प्लान कर सकते हैं, चाहे वो किसी प्रोजेक्ट बेस पे जाएं या फिर हायर एजुकेशन के लिए जाएं, स्टडीज़ का कुछ अपग्रेड करने की कोशिश करें। तो ऐसा एक मुझे अंदाज़ा लग रहा है कि कुंभ राशि के लिए कि बाहर से कनेक्शन हो सकता है और एंड दे विल डू वेल। खाली डाउट मन में मत रखिएगा, क्योंकि अगर आपके मन में डाउट हुआ, जो शुरू से मैंने कहा था कि कुंभ राशि के बारे में कि 4th हाउस में राहु चल रहा है, तो ऐसे में अगर डाउट आ गया तो फिर आप भूल जाएंगे, क्योंकि एग्जाम में आपने क्या पढ़ा साल भर वो इंपॉर्टेंट नहीं है, जो 3 घंटे आपको याद है और जो कॉन्फिडेंस आप वहाँ पे लिख रहे हैं वही इंपॉर्टेंट है। तो अगर आपका 4th हाउस में राहु आपकी कॉन्फिडेंस को कमजोर ना करे, इसके लिए आप थोड़ा मेडिटेट करिए, विच विल हेल्प यू टू फोकस, विच विल हेल्प यू टू कॉन्सेंट्रेट एंड विच विल हेल्प यू टू इवन मेमोराइज मोर थिंग्स ड्यूरिंग दोज कपल ऑफ आवर्स इन योर एग्जाम। ये एडवाइस उनके लिए। बिल्कुल, बहुत खूबसूरत एडवाइस है। और जैसे आपने कहा कि जो ये कुंभ राशि के लिए सटीक बैठता है कि जो परिवर्तन है वो काफ़ी आने वाला है, चेंजेस काफ़ी देखेंगे वो इस साल में। और नेक्स्ट राशि है हमारी संदीप जी पाइसेस, यानी कि मीन राशि, विच इज़ रूल्ड बाय जुपिटर। और जो जहाँ तक मुझे थोड़ा सा नॉलेज है, लॉर्ड जुपिटर इज प्लेस्ड इन 11th हाउस ऑफ गेन्स। सो ये बिजनेस करियर वाइज कैसा रहेगा इनका? नहीं तो आपने बता ही दिया, मैंने तो छोटी सी देखिए बिल्कुल एकदम सही बताया आपने, मतलब बिल्कुल सही जवाब, जैसे बच्चन साहब कहते हैं। और इनाम भी मिलना और चाहिए। देखिए ये बिल्कुल मिलना चाहिए इसके लिए आपको। और देखिए गुरु जो उनका रूलर है वो 11वें घर में और शनि के साथ है, यानी अगर किसी को गुरु से किसी को अगर फायदा है, शनि से किसी को फायदा है, तो ये मीन राशि के लोग, एंड इट इज़ ए ब्यूटिफुल कॉम्बिनेशन। ये बहुत ही बेहतरीन एक ऐसा दौर यहाँ पे अभी चल रहा है कि शनि और गुरु का 11वें घर में आना, यानी आपके हार्डवर्क से, कनेक्टिविटी से फ़ायदा है, आपकी लर्निंग से फ़ायदा है, आप लोगों को एडवाइस देते रहिए, कोई मांगे या ना मांगे। इट इज़ ए ब्यूटिफुल सिचुएशन। आई थिंक दे विल गेन अ लॉट, चाहे वो उनका बिजनेस हो या उनका जॉब हो या किसी भी तरह का प्रोफाइल हो। मुझे लगता है करियर वाइज 2021 मीन राशि को बहुत एडवांटेज होने वाला है इन एवरी एस्पेक्ट। बिल्कुल, जिस तरह से आपने कहा कि 11th हाउस में हैं जो सैटर्न एंड जुपिटर, उससे तो अच्छा ही रहेगा, यू नो, 4 चांद लग जाएंगे इनके करियर में, बिजनेस में। बिल्कुल। और एक एडवाइस मैं इनको और दे सकता हूँ कि आप एडवाइस देते रहिए, कोई मांगे या ना मांगे, क्योंकि बृहस्पति 11वें घर में होता है तो कनेक्शन और कनेक्टिविटी का लॉर्ड है। तो यहाँ पे गुरु है, मतलब विजडम, नॉलेज एंड इवन योर कंसल्टेंसी। तो जितने लोग किसी भी तरह की कंसल्टेंसी में हैं उनको बहुत फायदा होने वाला है। और तीसरी बात है, इनका राहु भी 3रे घर में आ गया, जो इंसान को बहुत करेज देता है। कहते हैं 3rd हाउस राहु इज राहु बाहुबलम, यानी वो आपको इम्पॉसिबल इज नथिंग इनका फेवरेट स्टेटमेंट होता है, एंड दे बिलीव इन टेकिंग इनिशिएटिव। तो ये 2021 मुझे लगता है कि बहुत इवेंटफुल साल, फ्रूटफुल साल। मेहनत तो सब करते हैं, लेकिन मेहनत का फल जो सबसे ज़्यादा आम जिसके बाग में आएंगे 2021 में, वो मीन राशि के लोग। तो चलिए, मीन राशि वाले खुश हो जाएं। जो ये साल है 2021, ये आपके लिए बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ लेके आ रहा है, और जो आप हार्ड वर्क करेंगे, जैसे संदीप जी ने कहा कि हार्ड वर्क तो सब करते हैं, लेकिन उसका रिजल्ट जो सबसे ज़्यादा मिलेगा वो है आपकी राशि मीन राशि को। और हेल्थ वाइज, वेलबींग वाइज क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं इस साल? देखिए हेल्थ के लिए तो इवन आई एम कॉन्फिडेंट कि मीन राशि के लोग हैं, समझदार लोग हैं, उनको भी पता है कि उनकी हेल्थ के लिए क्या सही और क्या गलत है। तो दे आर वाइज पीपल। जैसे हम आज कह रहे थे कि भाई जॉगिंग और या किसी तरह का वर्कआउट या कम से कम वॉकिंग करें, और खाने पीने का भी ध्यान रखें। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर कहते हैं कि जैसे आपने खुद ही कहा भी कि भाई बॉडी इज़ लाइक ए टेम्पल, तो आप क्या चढ़ावा चढ़ाते हैं मंदिर में, वैसे ही आशीर्वाद आपको मिलता है। तो आपको ये आपको अपनी बॉडी पे को अब्यूज़ नहीं करना, क्योंकि जो हमारा टेस्ट है वो कुछ चंद लम्हों का है, उसके बाद फूड अंदर जाके जो उसका डाइजेशन और जो ऑयली चीज़ें हैं या बाकी चीज़ें हैं जो नुकसान पहुंचाती हैं, तो वो बिल्कुल आप उस पर थोड़ा सा आप तवज्जो दें। और ये कोई नई बात मैं बता नहीं रहा हूँ, आप सबको पता है। तो मुझे लगता है कि मीन राशि दे आर अवेयर अबाउट दैट, एंड मुझे लगता है कि आई डोंट थिंक दे विल हैव एनी प्रॉब्लम। खाली स्पिरिचुअल कनेक्ट मैं हमेशा कहूँगा मीन राशि को अपने बना के रखे। जो भी आपका बिलीफ सिस्टम है, जितना आपका कनेक्शन स्ट्रांग होगा उतना आपका गुरु बलवान होगा, और जितना गुरु बलवान होगा उतनी हेल्थ आपके कंट्रोल में रहेगी। बिल्कुल बिल्कुल।
तो दिस इज़ द एडवाइस फ्रॉम संदीप जी, और इस बात का आप ख्याल रखिए। और जैसे डाइट के बारे में संदीप जी आपने बात की कि 80% जो है डाइट अपना रोल निभाती है एंड 20% है जो एक्सरसाइज अपना रोल निभाती है, इसलिए एक्सरसाइज तो करें साथ में डाइट का भी ख्याल रखें। बिल्कुल, बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने एक किताब पढ़ रहा था, उसमें लिखा था कि वाई जापानीज पीपल दे लिव सो लॉन्ग, 100 साल के लोग वहाँ पे हज़ारों हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि उनको वो पेट भर के खाना नहीं खाते। उनको जैसे ही लगता है कि आई थिंक इट इज़ इनफ और अभी थोड़ा सा बाकी है, तो वो छोड़ देते हैं। और उनका एक और तरीका है कि हम लोग क्या है कि हमारी प्लेट्स बड़ी होती हैं, कटोरी है, और मतलब वो लोग इतनी छोटी छोटी बाउल्स होते हैं उनके, नहीं, तो वो एक साइकोलॉजिकली और 5-6 चीज़ें होती हैं, तो इट फील गुड रहता है और आपका साइकोलॉजिकली लगता है कि यू आर ईटिंग अ लॉट। दिस इज अ राइट वे टू ईट, आई थिंक। यस, बिल्कुल। इवन आप साउथ इंडिया में देखें, वहाँ पे भी छोटे से सांभर, छोटी सी ये वाली सब्जी, छोटी सी वाली सब्जी, ये चटनी, तो वो लोग 5, 6, 7, 8 उनकी थाली में होता है, लेकिन वो सब छोटा छोटा होता है। तो देखने में मन को लगता है कि अरे बहुत सारी चीज़ें हमें खाने को मिल रही हैं और खा रहे हैं आप छोटा कम। तो ये देखिए, इसलिए साउथ इंडिया में आप देखिए उतने आपको हैवी वेट नहीं मिलते हैं जितने आपको यहाँ पंजाब में, नॉर्थ इंडिया में, दिल्ली में, यूपी में नज़र आते हैं। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने। और मैरिड लाइफ, रिलेशनशिप, इसके बारे में क्या कहेंगे मीन राशि के लिए? देखिए, मीन राशि का एक अच्छा वक्त चल रहा है और मुझे नहीं लगता कि उनको रिलेशनशिप में किसी तरह की कोई तकलीफ यहाँ पे होने वाली है, क्योंकि एक अच्छा माहौल बना हुआ है। एक अच्छे 2 ग्रह उनके 11वें घर में चल रहे हैं, जैसा आप ही ने बताया था, और वो उनको लाभ भी मिलेगा, लाभ हर तरह से मिलेगा, क्योंकि जो गुरु है वो प्रॉस्पेरिटी का लॉर्ड है। और प्रॉस्पेरिटी का मतलब सिर्फ पैसे नहीं होते हैं, वो घर की हार्मनी, वेल बीइंग, आपका रिलेशनशिप, हैप्पीनेस, बहुत कुछ रूल करता है। तो इट इज़ अ वेरी गुड टाइम फॉर देम एंड आई थिंक रिलेशनशिप में आई डोंट फील कि मीन राशि को 2021 में कोई तकलीफ आने वाली है। बट ये ज़रूर है कि आप वाइज हैं, दूसरा वाला हो सकता है कि अदरवाइज हो, तो थोड़ा सा ये मत सोचिए कि तुम्हें इतनी सी बात समझ में नहीं आई, तो थोड़ा सा अपनी बातों को एक्सप्रेस करा करिए, थोड़ा सा टॉलरेट करके, थोड़ा सा उनके भी पॉइंट ऑफ व्यू को अगर आप समझेंगे तो एक तालमेल बना रहेगा और एक मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट होने से बच जाएगी। जिस तरह से आप अंडरस्टैंडिंग की बात करें, मुझे लगता है ऑलमोस्ट सारी राशियों में ये चीज़ें मिलेंगी। आजकल जो सिचुएशन चल रही है, लोग अंडरस्टैंडिंग थोड़ा कम होती है, कम्युनिकेशन गैप रहता है। सो ये तो आई थिंक सभी राशियों के लिए इम्पॉर्टेंट है जो आप बात कह रहे हैं। और अब स्टूडेंट्स की बात कर लेते हैं संदीप जी। जिस तरह से आपने कहा कि अच्छा ही रहेगा साल, तो स्टूडेंट्स के लिए भी हम उम्मीद करते हैं कि साल बेहतरीन रहेगा। स्टूडेंट भी बढ़ चढ़कर अपनी करियर को आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे। जैसे मैंने कहा कि करेज बढ़ जाएगा अब इनका, मीन राशि का इस साल, और इनका रूलर ही बृहस्पति है, द प्लैनेट ऑफ हायर एजुकेशन। तो लर्निंग, विजडम, हायर एजुकेशन इज रूल्ड बाय जुपिटर एंड आई थिंक डेफिनेटली दे विल ट्राई टू एक्सप्लोर मोर एंड मोर एंड दे विल ट्राई टू गो फॉर नेक्स्ट लेवल इन देयर एजुकेशन। तो आई थिंक उनकी जो इच्छा है, जो उनका डिज़ायर है, बिकॉज एस्ट्रोलॉजी में भी कहते हैं कि फर्स्ट यू हैव टू हैव ए डिज़ायर। तो आई थिंक इनका ये डिज़ायर टू नो मोर एंड मोर एंड एक्सप्लोर मोर एंड मोर एंड लर्न मोर एंड मोर। 2021 में आप देखिएगा बहुत सारे लोग जो या तो बाहर ट्रैवल करेंगे या अपनी एजुकेशन में कहीं कॉलेज में एडमिशन लेंगे या ऑनलाइन करेंगे। अब तो सब ऑनलाइन कितना चीज़ें हो चुकी हैं, बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज़ की ऑनलाइन क्लासेस होती हैं, कोर्सेज होते हैं। तो आई थिंक यू विल फाइंड लॉट ऑफ पाइसियन मून साइन के लोग, उनका मन करेगा कि वो अपने किसी भी तरह की अपनी नॉलेज को बढ़ाएं एंड दे विल डेफिनेटली एक्सेल इन देयर एजुकेशन। चलिए, मीन राशि के लिए अच्छा रहने वाला है ये साल 2021। और जिस तरह से आपने जो है एरीज से लेकर मीन राशि तक पूरा ईयरली प्रेडिक्शन किया, डिटेल में लोगों को बताया, मुझे लगता है उससे बहुत फ़ायदा लोगों को पहुंचेगा। और जो उम्मीद जो साल 2021 से लगाकर हम सब लोग बैठे हैं, वो उम्मीदें जो हैं हमारी पूरी होंगी। यस, आई बिलीव द सेम कि भाई इट इज़ ऑल अबाउट प्लानिंग, और एस्ट्रोलॉजी आपकी यहीं पे मदद करता है, जो आपको बताता है कि आपका वक्त कैसा है। कई बार आपको प्रिकॉशन लेने पड़ते हैं, कई बार आपको मोटिवेशन मिल जाता है, कई बार होप मिल जाती है, कभी कभी आपको सचेत किया जाता है कि अभी आप जो प्लान कर रहे हैं मत करिए। तो इट इज़ ऑल अबाउट प्लानिंग एंड दैट इज़ व्हाट एस्ट्रोलॉजी इज ऑल अबाउट। एंड आई एम श्योर कि दर्शक ज़रूर मेरी बात को सुनेंगे, समझेंगे और इम्प्लीमेंट करेंगे। 3 स्टेज होते हैं ज्योतिष के फ़ायदे के लिए, तो अगर आप इम्प्लीमेंट करते हैं तो आई एम श्योर इट विल बी रियली हेल्पफुल। बाकी आप अपनी इंडिविजुअल हॉरोस्कोप जिसको भी किसी ज्योतिषी को, अच्छे ज्योतिषी को दिखाइए और देखिए कि आपका वक्त कैसे चल रहा है। लोगों को पर्सनली कंसल्ट करना, जिसको थैंक यू, बट जिसको भी दिखाना चाहते हैं वो दिखाएं और कम से कम अपने वक्त को जान लें और इस तरह से प्लान करें और पुरानी बातों को भुला दें। सबसे इंपॉर्टेंट मैं यही कहना चाहता था, क्योंकि इंसान के मन में जब डर बैठ जाता है
तो उसका मोटिवेशन कम हो जाता है या कॉन्फिडेंस कम हो जाता है। तो मुझे लग यही रहा है कि जो बीत गया सो बात गई, और मेरे ख्याल से वो 2020 को भुला दें। 2020 ने सिखाया भी बहुत कुछ वैसे, लेकिन उसके जो वो एक्सप्लोर नहीं कर पाए उसको भुला दें, और उसको अब नए जज्बे के साथ नए कॉन्फिडेंस से आगे बढ़ें। एंड आई एम श्योर 2021 शुड ब्रिंग लॉट ऑफ गुड थिंग्स, हैप्पीनेस एंड प्रॉस्पेरिटी एंड गुड हेल्थ फॉर एवरीवन। दिस इज व्हाट माय विश इज, एंड आई एम श्योर आफ्टर अप्रैल थिंग्स शुड डेफिनेटली बिकम मोर नॉर्मल एंड बेटर। हम भी यही उम्मीद करते हैं इस नए साल से कि सबके लिए बहुत अच्छा साल बीते, और जिस तरह से, जिस खूबसूरती से आप बताते हैं, और जो इम्पोर्टेंट बात आपकी जो है संदीप जी, वो आपकी ये है कि आप वहमों में नहीं डालते लोगों को आप जिस तरह से पॉजिटिव होने के लिए, स्पिरिचुअल रहने के लिए, मेडिटेशन करने के लिए जो आप लोगों को बताते हैं, ये रास्ता जो एक्चुअल रास्ता है जिससे लोगों को फ़ायदा पहुंचेगा, ये बहुत ही काबिल तारीफ़ है ये चीज़। थैंक यू। आई थिंक 20 साल में मैं एस्ट्रोलॉजी की साइकोलॉजी समझा, और सही ज्योतिष का सही तरह से उसका कैसे उपयोग किया जाए और कैसे किसी का मार्गदर्शन किया जाए, इंसान अपनी ज़िंदगी को कैसे बेहतर बनाए। आई थिंक अगर आप उसे सही तरह से गाइड करते हैं तो उससे उनका भी भला होता है। एंड आई ऑल्सो बिलीव इन लॉट ऑफ ब्लेसिंग्स एंड लॉट ऑफ गुड विशेज़ एंड लॉट ऑफ एनर्जीज। सो मेरा उस पर पूरा यकीन है। तो आई थिंक गॉड हैज़ बीन काइंड एंड आई एम ट्राइंग टू गिव माई बेस्ट। बिल्कुल, कोई ऐसा मिल जाए जो सही मार्गदर्शन करे तो इससे बेहतर और क्या हो सकता है। थैंक यू सो मच संदीप जी, शो में जुड़ने के लिए, अपना टाइम निकालने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। So you're welcome, and I wish everyone a very happy and prosperous new year one more time. Thank you, and same to you. And just enjoy, be happy, be positive, and just wear a smile. Very important. क्योंकि ज़िंदगी में मुस्कुराने की आदत ज़रूर डाले, और ना मिले कोई वजह तो आईना ही देख डाले। तो आई थिंक 2021 का सबसे बड़ा जो पहला जो आपका रेजोल्यूशन होना चाहिए न्यू ईयर का, वो यही होना चाहिए कि आई शुड बिगिन माई डे विद ए स्माइल एंड गो टू बेड विद ए स्माइल। तो अगर आप मुस्कुराने की आदत अगर आप डाल लेते हैं तो आई थिंक आप यू डोंट नीड टू वरी अबाउट एनीथिंग। एक और ब्यूटीफुल एडवाइस आपकी तरफ से, एंड आई एम श्योर ये लोगों को फॉलो करना चाहिए। मैं तो ज़रूर फॉलो करूँगी। थैंक यू सो मच संदीप जी, थैंक यू सो मच समय निकालने के लिए हमारे लिए। शुक्रिया आपका। नमस्कार। तो आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट फ्राइडे शाम 8 बजे। टिल देन यू प्लीज टेक केयर ऑफ योरसेल्फ।